दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे करेंसी नोट्स पर महात्मा गांधी के चश्मे पर क्या लिखा होता है? या फिर क्या ये जानते हैं कि YouTube शुरुआत में एक डेटिंग साइट के रूप में लॉन्च किया गया था? अच्छा, ये सब नहीं भी पता तो ये तो जानते होंगे कि एक किन्नू और एक संतरे में क्या फर्क होता है। कुछ कुछ तो पता होगा, लेकिन इन सवालों के जवाब के अलावा मैं लेकर हाजिर हूँ और भी कई कमाल के ऑसम और इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशनल फैक्ट्स। तो दे मुझे अपनी बिजी लाइफ के सिर्फ 10 मिनट, वादा करता हूँ बिना बोर किए सिखा जाऊंगा कुछ नया। तो बिना गवाए अब एक भी और पल, शुरुआत करते हैं आज के इस रोमांचक सफर की। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, हमारे करेंसी नोट्स में ऐसे कई हिडन सिक्योरिटी फीचर्स हैं जिनका हमें आमतौर पर पता ही नहीं होता। सिक्योरिटी फीचर्स ऐड करने का एक जरिया माइक्रो लेटरिंग भी है, यानी कि बेहद बारीक फॉन्ट में धुंधले से छपे हुए लेटर्स या फिर वर्ड्स। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे करेंसी नोट्स पर ऐसे ही माइक्रो लेटर्स महात्मा गांधी के चश्मे के ऊपर भी बने होते हैं? क्या आप जानते हैं कि इस पर क्या छपा होता है? अगर नहीं तो यहाँ देखिए गौर से। जूम करने पर आप देख सकते हैं कि चश्मे की दाईं वाली तरफ छोटा सा RBI छपा होता है, जो बिना मैग्नीफाइंग ग्लास के देखना तो बेहद मुश्किल है, लेकिन कंफ्यूजन के वक्त एक असली और एक नकली नोट में अहम डिफरेंस साबित हो सकता है। बाकी हमारे सभी नोट्स पर महात्मा गांधी की लॉर्ड फ्रेडरिक के साथ ली गई इस फोटो का इस्तेमाल किया गया है, ये तो आप जान ही चुके होंगे। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म YouTube की शुरुआत एक डेटिंग साइट के रूप में हुई थी? जी हाँ, YouTube की शुरुआत की थी पेपैल के 3 एक्स एम्प्लॉयज स्टीव चैन, चैड हर्ले और जावेद करीम ने। हर्ले और स्टीव बताते हैं कि YouTube के लिए उनका इनिशियल आइडिया ऑनलाइन डेटिंग सर्विस का एक वीडियो वर्जन लॉन्च करने का था, और वो इसके लिए इंस्पायर हुए थे वेबसाइट हॉट और नॉट से। यहाँ तक कि उन्होंने क्रेगलिस्ट पर लिस्टिंग भी डाली थी कि जो भी यंग अट्रैक्टिव वुमन उनके प्लेटफॉर्म पर वीडियोस डालेंगी वो उन्हें $100 का रिवॉर्ड देंगे। ऐसे कैंपेन्स के बावजूद उन्हें ज्यादा लड़कियों के वीडियोस नहीं मिल पाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपना प्लान बदल दिया और YouTube को किसी भी तरह की वीडियो अपलोड करने के प्लेटफॉर्म में बदल दिया। अगर दोस्तों आप भी YouTube का डेटिंग वाला वो पहला वर्जन देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका आर्काइव लिंक मिल जाएगा। इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि 2005 में YouTube कैसा दिखता था। और दोस्तों, फिर आगे चलकर सन 2006 में गूगल ने YouTube को $1.65 बिलियन में खरीद लिया। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, क्या आपको भी कभी एक संतरे और एक कीनू के बीच कंफ्यूजन हुआ है कि कौन सा सिट्रस फ्रूट संतरा है और कौन सा कीनू? अगर हाँ तो बता दूं कि सिट्रस फैमिली से आने वाले ये दोनों ही फ्रूट्स सिर्फ एक जैसे दिखते ही नहीं हैं, बल्कि दोनों के न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स भी लगभग एक जैसे ही हैं। इन दोनों में फर्क ये है कि कीनू संतरे की तुलना में ज्यादा रसीला होता है और उसका रंग भी देखने में थोड़ा सा डार्क होता है। वहीं संतरे का रंग केसरिया से लेकर लाइट ऑरेंज तक हो सकता है। इन दोनों में तीसरा ऑब्वियस फर्क ये है कि यहाँ कीनू का छिलका फ्रूट के साथ टाइटली चिपका होता है, वहीं संतरे का छिलका थोड़ा सा लूज होता है। कीनू को आप देसी संतरे का एक विदेशी रूप कह सकते हैं, क्योंकि ये बायोलॉजिकली एक संतरे से काफी अलग होते हैं। संतरा सिट्रस रेटिकुलेट और सिट्रस मैक्सिमा का हाइब्रिड होता है, तो वहीं कीनू सिट्रस डेलिशियोसा और सिट्रस नोबिलिस का हाइब्रिड है। कीनू संतरे की अपेक्षा ज्यादा रसीला और खट्टा होता है, जबकि संतरे में थोड़ा सा मीठापन भी होता है। तो दोस्तों, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन सा संतरा है और कौन सा कीनू। हाँ, वैसे ये फैक्ट कोई अलौकिक ज्ञान नहीं है, लेकिन हम फैक्ट्स भी तो लाइन में खड़े उस आखिरी इंसान के लिए बनाते हैं। तो अगर आप भी हमसे छोटी मोटी नई चीजें सीखते रहते हैं तो इन वीडियोस को खुद तक सीमित ना रखें, शेयर करें अपने WhatsApp और Facebook पर और दें अपने दोस्तों को भी फैक्टिफाइड होने का एक मौका। खैर, अब बढ़ते हैं आगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप फुटबॉल की दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक रोनाल्डो के बारे में तो जानते होंगे। 102 इंटरनेशनल गोल्स के साथ पोर्चुगल के इस खिलाड़ी का नाम इंटरनेशनल फुटबॉल की हिस्ट्री में टॉप 3 गोल स्कोरर्स में आता है। लेकिन क्या आप उस भारतीय फुटबॉल प्लेयर का नाम जानते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल्स मारने की लिस्ट में टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल है? जी हाँ दोस्तों, फुटबॉल के फैंस समझ गए होंगे कि मैं सुनील छेत्री के बारे में बात कर रहा हूँ। मोहन बगान फुटबॉल क्लब से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुनील हमारे देश के सबसे पॉपुलर फुटबॉल खिलाड़ी हैं। 14 साल के अपने लंबे इंटरनेशनल करियर में सुनील ने 115 मैचेस में 72 गोल्स किए हैं, जो उन्हें दुनिया के 10 हाईएस्ट गोल स्कोरर्स में शुमार करता है। 36 साल के सुनील ने इंटरनेशनल करियर से तो संन्यास ले लिया है, लेकिन इंडियन सुपर लीग में वो अभी भी बेंगलुरु की तरफ से खेलते हैं। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों आपने देखा होगा कि पहले जो माचिस की डिब्बियां आती थी उनकी साइड्स पर फास्फोरस की एक प्लेन डार्क परत हुआ करती थी जिस पर स्ट्राइक करके हम माचिस जलाते थे। लेकिन आजकल आपने नोटिस किया होगा कि सभी माचिस की साइड्स पर फास्फोरस का ये चेक पैटर्न बना होता है। जानते हैं माचिसों में ये बदलाव क्यों लाया गया? अगर नहीं तो बता दूं कि ये एक कॉस्ट कटिंग मेजर था। दरअसल माचिस की डिब्बी पर इस साधारण से बदलाव से मैचस्टिक बनाने वाली कंपनियों ने करोड़ों रुपए बचाए, और वो ऐसे कि पहले यहाँ उन्हें पूरी साइड पर फास्फोरस की लेयर लगानी पड़ती थी। इस नए चेक पैटर्न से आधा ही फास्फोरस लगता था और काम माचिस अभी भी पूरा ही करती थी। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 6। दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे YouTube की शुरुआत एक वीडियो रेटिंग साइट के तौर पर हुई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया की मोबाइल मार्केट में आज टॉप पर बैठा सैमसंग भी कभी सब्जियां, नूडल्स और मछली बेचा करता था। जी हाँ दोस्तों, सन 1938 में सैमसंग की शुरुआत ली ब्योंग चुल नाम के एक कोरियन ने 30,000 कोरियन वॉन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ की थी। लेकिन तब सैमसंग आज की तरह एक टेक कंपनी नहीं थी, बल्कि ये तो एक ग्रोसरी स्टोर था जिसमें लोकल प्रोड्यूस जैसे कोरियन फिश और सब्जियों को बेचा जाता था। फिर आगे चलकर जब कंपनी बड़ी हुई तो उसने धीरे धीरे शुगर मिल, इंश्योरेंस, रिटेल बिजनेस, डिफेंस और फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्षेत्र में भी उतरने का फैसला किया। साथ ही आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि सैमसंग पिछले 80 सालों में टॉयलेट सीट से लेकर हेलीकॉप्टर और चीनी से लेकर हाउविट्जर टैंक तक कई कमाल के अलग अलग प्रोडक्ट्स बना चुके हैं। दोस्तों सैमसंग और YouTube की इन एग्जाम्पल से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप किसी आइडिया पर काम करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं कि वो जैसा आपने सोचा था वैसा ही बनेगा। टाइम के साथ साथ मार्केट की जरूरतों को समझना और उनके मुताबिक अपने प्लान में तब्दीलियां लाना किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत क्रूशियल होता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मार्केट में मिलने वाले असली पके हुए केले और मसाले से पकाए हुए केलों के बीच क्या फर्क होता है? अगर नहीं तो बता दूं कि इन दोनों ही तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि केले पके हुए लग रहे हैं, लेकिन दोनों में एक साफ फर्क आप देख सकते हैं कि दाईं तरफ वाली तस्वीर में केले तो पके हुए हैं लेकिन डंठल अभी भी हरा है। दोस्तों इसकी वजह होती है कि कच्चा केला खरीदने के बाद व्यापारी इस पर कार्बाइड नाम का एक केमिकल लगाते हैं और ये जिस भी जगह पर लगाया जाता है केला वहां से पक जाता है। जबकि जो केला कुदरती तौर पर पकता है पहले उसका डंठल ही पीला होता है और उसके बाद बाकी का केला पकता है, जैसा कि आप यहाँ साफ देख सकते हैं। कार्बाइड आपके लिए इतना खतरनाक है कि ऐसे केले खाने से आपकी सेहत बनने की बजाय बिगड़ सकती है। तो ध्यान रखें, आगे से केले खरीदें तो सिर्फ नेचुरली पके हुए। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों आपको भी अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल पर कभी ना कभी कट, कॉपी और पेस्ट की जरूरत पड़ती ही होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन कमाल की कमांड्स का आविष्कार किसने किया था? अगर नहीं तो बता दूं कि कंप्यूटर के लिए कट, कॉपी और पेस्ट कमांड बनाने का श्रेय जाता है मशहूर कंप्यूटर इंजीनियर लैरी टेस्लर को। सन 1945 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में जन्मे टेस्लर ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी। फिर सन 1973 में इन्होंने जेरोक्स पालो अल्टो रिसर्च सेंटर ज्वाइन किया और इन्होंने यहीं कट, कॉपी और पेस्ट कमांड्स की शुरुआत की। वैसे तो इन कमांड्स के डेवलपमेंट में मुख्य रूप से लैरी टेस्लर का ही नाम आता है, लेकिन इनके एक और साथी टिम मॉट का भी जिक्र करना जरूरी है। इन दोनों ने मिलकर ही 1974 में डॉक्यूमेंट्स के लिए इन फीचर्स को डेवलप किया था। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों टेस्ला कार के बारे में मैं आपको पहले भी कई जानकारियां दे चुका हूं, लेकिन जो बात मैं आपको आज यहाँ बताने जा रहा हूँ वो इंडियन टेस्ला लवर्स के लिए एक कमाल की न्यूज होने वाली है। क्या आप जानते हैं कि जल्द ही मेड इन इंडिया टेस्ला कार्स भी मार्केट में उतरने वाली हैं? जी हाँ, टेस्ला के भारत में जनवरी 2021 में रजिस्टर होने के बाद से ही ये बात चल रही है कि ये चाइना की तर्ज पर इंडिया में भी अपना एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और एक R&D सेंटर बनाएंगे। और अगर कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा की बात माने तो ये प्लांट बेंगलोर शहर से बाहर कहीं लगाया जाएगा। दोस्तों अगर टेस्ला जल्द ही ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारे देश में लगा देती है तो न सिर्फ हमारे यहाँ नई टेक्नोलॉजी आएगी और रोजगार बढ़ेंगे, बल्कि भारत में टेस्ला कार्स की कीमतें भी कम हो जाएंगी। आज टेस्ला की जो कार आपको 55 से 60 लाख रुपए में मिलती है, वही कार मेड इन इंडिया होने के बाद 30 से 35 लाख में बिकेगी। तो क्या आपकी भी अगली कार इलेक्ट्रिक होने वाली है? ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि हमारा फ्यूचर इलेक्ट्रिक ही है। और दोस्तों इसी के साथ वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो आज हमें भेजा है नूब गेमर ने। ये लिखते हैं कि एक ईगल यानी कि बाज की आंखें 2300 से 4600 मेगापिक्सल्स तक के रेजोल्यूशन की होती हैं। जी हाँ,
दोस्तों हमने फैक्टिफाइड के एक पुराने एपिसोड में आपको बताया था कि अगर ह्यूमन आइज की बात टेक्निकल टर्म्स में की जाए तो इनका रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल के आसपास आंका गया है। लेकिन एक बाज की नजर इंसानी आंखों से 5 से 6 गुना ज्यादा तेज होती है और वो मीलों दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है और उस पर दावा बोल देता है। और दोस्तों इसके पीछे का कारण ये है कि ईगल की आंखों के फोबिया में इंसान से 5 गुना ज्यादा रॉड और कोन सेल्स होते हैं। इनकी आंखों से दुनिया कैसी दिखती होगी हम इसका अंदाजा एडवांस से एडवांस कैमरास की मदद से भी नहीं लगा सकते। तो दोस्तों इसी के साथ खत्म होता है आज का फैक्टिफाइड का ये रोमांचक सफर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक किए बिना मत जाना और सब्सक्राइब करना फैक्टिफाइड हिंदी का यूट्यूब चैनल ऐसे ही ऑसम फैक्ट्स के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अब अगले हफ्ते अगले एपिसोड में। तब तक अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।